Subscribe now and press the bell icon. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज हम बात करेंगे कुछ धमाकेदार से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे जो कि अपकमिंग एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग। शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन की और देखते हैं आज के इस सेशन से हम क्या खास लेके जाने वाले हैं। आज के इस एक्सपेक्टेड पेपर डिस्कशन में हम 2 सेक्शंस पे बात करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग शिफ्ट्स में आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में कहीं ना कहीं स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट आपसे पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट का जो सेक्शन है उससे भी 2 to 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इन 2 सेक्शंस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ प्यारे से धमाकेदार से क्वेश्चंस पे और उसके बाद हम चलेंगे एक क्लोज टेस्ट के पैसेज पे जो कि पूरी तरह से स्टोरी बेस होने वाला है। आज हम करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। कितने? टॉप 20 क्वेश्चंस पे आज हम बात करेंगे। सो सबसे पहले सेक्शन पे चलते हैं हम लोग। पहला सेक्शन है हमारा फ्रेज रिप्लेसमेंट का और इसके बाद हम क्लोज टेस्ट से रिलेटेड पैसेज पे बात करने वाले हैं। सो आर यू रेडी गाइस? क्या सभी रेडी हैं? शुरू करें आज का धमाकेदार सा सेशन। यस और नो? सभी रेडी? शुरू करें। चल बढ़ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। आपको इस पार्ट को क्या करना है? रिप्लेस करना है। फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। स्पीड में देखो और पिक कर दो अपना आंसर। क्या बात। वेरी गुड एवरीवन। अच्छा, लुक एट दिस वीडियो क्लिप in which I, my friend and you are enjoying a boat ride. क्या आप सभी को पता है ना कि जब भी हम प्रोनाउन के सीक्वेंस की बात करते हैं तो हमें याद रखना है, जब हम गुड सेंस की बात करते हैं तो हम 2 3 1 का यूज करते हैं। 2 3 1 मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। और जब हम बैड सेंस की बात करते हैं तो 1 2 3 का यूज करते हैं, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। एक्चुअल में यहां पे गुड सेंस है, एंजॉय करने की बात हो रही है बोट राइड को, तो पहले हमें यू को रखना पड़ेगा, उसके बाद माय फ्रेंड ये थर्ड पर्सन में आ जाएगा और आई फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कैसे लेके जाएंगे? पहले हम यू को रखेंगे, उसके बाद माय फ्रेंड को रखेंगे और उसके बाद थर्ड नंबर पे हम आई को रखेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एनी बैड हैबिट मस्ट बी निप्ड ऑन द बड। अब ये एक पर्टिकुलर फ्रेज बन जाता है कहीं ना कहीं। पहले ये बताइए ऑन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। स्पीड में देखो और उड़ा दो। क्या बात है। एनी बैड हैबिट मस्ट बी निप्ड ऑन दी बड। क्या होना चाहिए? ऑन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं या रिप्लेस करने की जरूरत ही अगर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट आपका आंसर हो जाएगा। टाइम अप हो गया। और जो करेक्ट फ्रेज होता है हमारा वो होता है निप इन दी बड। निप इन दी बड का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम को उसकी स्टार्टिंग स्टेज में ही खत्म कर देना। ठीक है, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं निप इन दी बड को। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। ऑफ कोर्स जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का लग रहा है सिक्सर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। द पेशेंट डाइड ऑफ अ वॉन्ड एंड नॉट ऑफ कैंसर। अब यहां पे अगर हम देखें इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। डाई के साथ ऑफ कब यूज करते हैं और फ्रॉम कब यूज करते हैं ये भी बता दीजिए अगर पता है तो। स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड एवरीवन। देखो जब भी हम डाई के साथ ऑफ का यूज करते हैं
और फ्रॉम का यूज करते हैं। देखो यही दो प्रीपोजिशंस आती हैं डाई के साथ, ऑफ एंड फ्रॉम। डाई ऑफ का यूज हम इंटरनल फैक्टर के लिए करते हैं, लाइक हंगर हो गया, अंदरूनी कारण से, या कोई डिजीज हो गया, किसी डिजीज से कोई एक्सपायर हो गया तो डाई ऑफ। डाई फ्रॉम का यूज हम करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के लिए, लाइक किसी एक्सीडेंट से कोई एक्सपायर हो गया या किसी वॉन्ड से कोई एक्सपायर हो गया, किसी चोट से, तो डाई फ्रॉम। समझ गए ना? तो अब यहां पे अगर हम देखें, जब वाउंड की बात हो रही थी तो यहां पे फ्रॉम आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? फ्रॉम आना चाहिए था। और अगर फ्रॉम आना चाहिए था तो हमारा आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे ऑफ दिया है, यहां पे दोनों पार्ट में फ्रॉम दिया है, लेकिन कैंसर के लिए हम ऑफ का ही यूज करेंगे डाई के साथ, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं। तो आंसर जाने वाला है हमारा फर्स्ट पार्ट, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का लग रहा है सिक्सर। आगे बढ़ जाते हैं। When I last see Ravi, he had been running to catch his bus। अब यहां पे इस स्ट्रक्चर को आपको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आप एक बार देखिए फटाफट और पिक कर दीजिए अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। क्या बात है, वेरी गुड एवरीवन। ओके, सो अब एक चीज समझिएगा यहां पे कि जब भी ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिले, व्हेन से क्लॉज रिलेट करता हुआ मिले और एक सिंपल पास्ट में है, तो दूसरा किस में जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है क्लॉज। ठीक है, एक काम जो हुआ वो पास्ट इंडेफिनेट और जो चल रहा था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ ऐसा जाता है। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं जाएगा, मींस हैड बीन रनिंग की जगह पे हमें वाज रनिंग का यूज करना पड़ेगा, और एक्चुअल आंसर हमारा क्या जाएगा? सेकेंड पार्ट। स्ट्रक्चर वुड बी व्हेन आई लास्ट सॉ रवि ही वाज रनिंग टू कैच हिज बस। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। एंड जो भी एस्पिरेंट सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। आई वुड लव to availing a short holiday and go for an overnight trek। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर, एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड एवरीवन। सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया कि टू के बाद अवेलिंग नहीं आएगा। दूसरी चीज, अवेल के बाद इससे रिलेटेड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो आई के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अवेल के बाद माई सेल्फ आना चाहिए। अगर हम पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट देखें तो क्या होगा? आई वुड लव टू अवेल माई सेल्फ, टू अवेल माई सेल्फ। अब टू के बाद हमें V1 भी मिल गया और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी मिल गया। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। शी हैज नॉट बीन वेल फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? और अगर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट पे आप जाएंगे। वेरी गुड एवरीवन। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देख के हमें क्या समझ आया? शी हैज नॉट बीन वेल, वो ठीक नहीं है, फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। स्ट्रक्चर तो सही है ना, द पास्ट फ्यू मंथ्स अपने आप में टाइम पीरियड है, और अगर टाइम पीरियड है तो फिर उसके लिए हमने फॉर का यूज किया। स्ट्रक्चर सही है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है। आगे हम चलें अगर, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इट हैज बीन अ लॉन्ग अगो आई लास्ट सॉ यू। अब यहां पे अगो को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए फटाफट, टाइम, सिंस, बिफोर और नो इंप्रूवमेंट। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। अगो को रिप्लेस करने की जरूरत है, और अगर है तो किससे करना चाहिए, और अगर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट हमारा आंसर होगा। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। ओके, इट हैज बीन अ लॉन्ग सिंस आई लास्ट सॉ यू। जब भी हम सिंस को एक कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं दो क्लॉजेस के बीच में,
तो सिंस के पहले वाला पार्ट जनरली प्रेजेंट परफेक्ट होता है और बाद वाला पार्ट क्या किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। अगर हम अगो रखते हैं तो स्ट्रक्चर गलत हो जा रहा है आगे, ठीक है। लॉन्ग अगो या लॉन्ग टाइम का यूज हम लोग करते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगो या टाइम दोनों ही गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंस का यूज करेंगे तभी ये दोनों क्लॉजेस जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा आंसर जाने वाला है सेकेंड पार्ट। वेरी गुड। आई कैन नॉट हेल्प यू बट हैड टू क्राई एट हिज सैड स्टोरी। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। क्या बात है, वेरी गुड एवरीवन। अब यहां पे जो ये हैड टू क्राई है, बट क्राई बियर इंफिनिटिव आएगा बट के बाद, तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा, ठीक है। बियर इंफिनिटिव आएगा तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा और आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। आई कैन नॉट हेल्प बट क्राई एट हिज सैड स्टोरी, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। आंसर जाने वाला है फर्स्ट पार्ट। आगे स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, इफ आई हैव हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार, मीन्स अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कार खरीद लेता। दोनों बातें पास्ट की हो रही हैं। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड एवरीवन। फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात समझिए यहां पे कि वुड हैव का यूज हुआ है आगे के क्लॉज में प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये थर्ड कंडीशनल है। मतलब इफ क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट होना चाहिए और पास्ट परफेक्ट होने के लिए यहां पे हैड प्लस V3 का पार्ट मिलना चाहिए। हैड का यूज, हैव का यूज आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं हैड रख दूं, देखो पहला हैड तो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड मेन वर्ब की तरह होगा, तभी ये पास्ट परफेक्ट बनेगा और तभी आगे के क्लॉज में हम वुड हैव प्लस V3 का यूज कर पाएंगे। सो इफ आई हैड मनी, देखो देखने में अच्छा आई थिंक आप सबको नहीं लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल करेक्ट है। हैड के साथ भी हैड आ सकता है और हैज हैव के साथ भी हैड का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सो इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है। सो जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट सभी का सिक्सर लग रहा है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है और इसके बाद चलेंगे हम क्लोज टेस्ट के पैसेज पे। एज सुन एज आई सा द फेरोसियस डॉग देन आई रन अवे। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड एवरीवन। So as soon as I saw the ferocious dog, then I ran away. अच्छा, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमें क्या समझ आया? जैसे ही मैंने भयानक से कुत्ते को देखा मैं भाग गया, कुछ ऐसा। अब यहां पे अगर हम देखें as soon as के बाद then से तो आगे का क्लॉज जुड़ता नहीं, no sooner के बाद जुड़ सकता है और no sooner के बाद अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखें तो ये पास्ट में स्ट्रक्चर क्या जाएगा? No sooner did I see the ferocious dog than I ran away. This would be the correct structure. आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है, बिल्कुल थर्ड पार्ट would be the correct आंसर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और चलते हैं हम आगे के क्लोज टेस्ट पे। अगला पैसेज है हमारा क्लोज टेस्ट का, स्टोरी बेस है। सबसे पहले क्या करेंगे? टिक के बैटिंग करेंगे, टिक के बैटिंग करनी है और स्ट्रक्चर को पहले देख लेंगे, स्टोरी को पढ़ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। जो आप करेंगे वो गलत नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? शुरू करें? यस और नो? सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए। एक बार सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई,
सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक पैसेज है हमारे सामने, एक बार देखिए कहना क्या चाहता है, और इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। It was very hot in a small courtroom and everybody was feeling sleepy. मतलब स्मॉल जो कोर्ट रूम है, अब कोर्ट के रूम को थोड़ा सा दिमाग में रखो, स्मॉल कोर्ट रूम है और बहुत ही गर्मी पड़ रही है और सबको नींद आ रही है, स्लीपी फील कर रहे हैं, आलस सा फील कर रहे हैं सभी। After a tiring morning, the clerks were anxious to get dash to lunch. Dash जो भी मैं बोल रहा हूं वो फिलर है, ठीक है। And even the judge must have felt dash when the last case come up before the court. जो क्लर्क थे वो बहुत ही व्याकुल थे काम रोक के लंच करने जाने के लिए, और जज ने भी चैन की सांस ली जब लास्ट केस कोर्ट के सामने आया। A short middle-aged man with grey hair and small blue eyes was now standing dash him. अब उसके सामने एक बंदा खड़ा था, मिडिल एज्ड 35 से 40 साल का इंसान, ठीक है, जिसके ग्रे हेयर थे, स्मॉल ब्लू आइज थी, वो जज के सामने खड़ा था एक एक्यूज्ड की तरह, अपराधी दोषी की तरह। The man had a foolish expression on his face and he kept looking dash stupidly as if he was trying hard to dash what was going dash. मैन के जो चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो स्टूपिड एक्सप्रेशन था, मतलब वो कंफ्यूज था कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, यहाँ चल क्या रहा है। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, मतलब ऐसा जज को फील हुआ, ठीक है। अब द मैन वॉज एक्यूज्ड ऑफ डैश इनटू अ हाउस एंड स्टीलिंग अ चीप वॉच। मैन पे जो दोषारोपण किया गया था, जो आरोप था वो क्या था कि वो एक घर में घुसा और एक सस्ती सी घड़ी उसने चुराई। द विटनेस हु वॉज कॉल्ड डिड नॉट गिव अ वेरी क्लियर डैश ऑफ वॉट हैड हैपेंड। He claimed to have seen a man outside the house one night, but on being dashed further, he confessed that he was not sure whether this was the man. जो विटनेस बुलाया गया उसने भी सीधे से क्लियर किया ये चीज कि भाई उसने पूरी तरह से क्लियर अकाउंट नहीं दिया उस चीज का कि मतलब क्या हुआ था। उसने ये तो बताया उसने एक बंदे को देखा था घर के बाहर, लेकिन जब उससे और क्वेश्चन किए गए तो उसने ये भी कन्फेस किया कि भाई यही बंदा था, यही इंसान था, ये कंफर्म नहीं है, कुछ ऐसा। आगे बढ़ते हैं। द जज कंसीडर्ड द मैटर फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन डिक्लेयर्ड दैट एज देयर वाज नो रियल प्रूफ द मैन कुड नॉट बी डैश गिल्टी ऑफ एनी क्राइम। जज ने थोड़ी देर के लिए मैटर को कंसीडर किया और उसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि क्योंकि कोई भी रियल प्रूफ नहीं है बंदे के अगेंस्ट में, तो फिर ये गिल्टी नहीं हो सकता क्राइम का। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। आई थिंक सभी को ये चीज तो समझ आ गई होगी कैसे ये स्ट्रक्चर जा रहा है, यस और नो? कैसे स्ट्रक्चर जा रहा है ये चीज समझ आ गई सबको? डन। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। फर्स्ट फिलर के लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। कई फ्रेजेस भी जानेंगे अभी हम लोग, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। ओके, सो अब यहां पे अगर हम देखें, एक्चुअल में आंसर हमारा गेट ऑफ होगा। गेट ऑफ का मतलब होता है काम रोकना या ब्रेक लेना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं गेट ऑफ का। और अगर मैं बात करूं गेट ऑन की, गेट ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। अगर मैं बात करूं गेट अबाउट की, गेट अबाउट को हम रिलेट कर सकते हैं फैल जाने से, फैल जाना, फैल जाना। गेट अबाउट मीन्स फैल जाना हो गया। अगला पार्ट हो गया हमारा गेट अवे। गेट अवे, गेट अवे का मतलब होता है दूर जाना या फरार होना, फरार होना या दूर जाना, दैट इज कॉल्ड गेट अवे। गेट ऑन का मतलब, गेट ऑफ का मैंने मतलब बताया क्या कि काम को रोकना कुछ टाइम के लिए,
ब्रेक लेना, कुछ ऐसे हम गेट ऑफ को रिलेट कर सकते हैं। गेट अवे क्यों नहीं हुआ, समझ आया? क्लर्क फरार थोड़ो ना होना चाहते थे, हमेशा के लिए थोड़ो ना जा रहे थे, वो ब्रेक लेना चाहते थे, समझ गए ना, इसलिए गेट ऑफ आंसर होगा। क्या सारे फ्रेजेस क्लियर हैं? कैसे कैसे जाएंगे स्ट्रक्चर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेकंड फिलर के लिए हमारा आंसर क्या हो सकता है? फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। Even the judge must have felt dash when the last case come up before the court. क्या होना चाहिए आंसर हमारा? फटाफट देखो और पिक करो। क्या बात। एग्जाम में ज्यादातर लोगों ने आंसर क्या किया? टायर्ड और एग्जॉस्टेड। एनॉयड तो मतलब गुस्से में आना, ये तो होगा नहीं। टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड सभी ने पिक किया आंसर, लेकिन भाई टायर्ड और एग्जॉस्टेड दोनों का मतलब तो सेम होता है, थक जाना बहुत ज्यादा। जज ने भी चैन की सांस ली जब लास्ट केस कोर्ट के सामने। देखो जनरली समझो इस चीज को कि जब हम कई काम करते हैं और फिर हमें पता होता है ये लास्ट वर्क है, तो हम चैन की सांस लेते हैं, कहते चलो ठीक है, इसके बाद अब मुझे आराम करना है, समझ गया ना? तो रिलीव्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। वैसे टायर्ड और एग्जॉस्टेड भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन दोनों है इसलिए दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। और रिलीव्ड हमारा करेक्ट आंसर चला गया। सो जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है उनका आंसर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड फिलर में हमारा आंसर क्या हो सकता है? अ शॉर्ट मिडिल एज्ड मैन, इसको सही कर लो, with grey hair and small blue eyes was now standing dash him. वेरी गुड। तो जो बंदा था वो जज के सामने खड़ा था, तो बिफोर वुड बी द करेक्ट आंसर, स्टैंडिंग बिफोर हिम। अब विद, बिहाइंड और अगेंस्ट ये सब तो गलत हो जाएंगे ना आंसर। आंसर हमारा जाएगा फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ फिलर के लिए क्या हो सकता है आपका आंसर? द मैन हैड अ फुलिश एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस and he kept looking dash stupidly as if he was trying hard to dash what was going dash. फोर्थ फिलर के लिए आपका आंसर क्या होगा? फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। Okay, the man had a foolish expression on his face and he kept looking around. चारों ओर देख रहा था ना वो बंदा। भाई अगर कोई कंफ्यूज्ड होगा तो चारों ओर देख रहा होगा, चल क्या रहा है भाई, ठीक है। लुकिंग अराउंड स्टूपिडली, लुकिंग अराउंड स्टूपिडली एज इफ ही वाज ट्राइंग हार्ड टू डैश व्हाट वाज गोइंग डैश। तो अप, अलोंग और एट सारे एलिमिनेट हो जाएंगे यहां से। अब फिफ्थ फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है? Looking around stupidly as if he was trying hard to dash what was going dash. तो imagine, understand, see और view, क्या होना चाहिए आंसर? क्या होना चाहिए आंसर हमारा? फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। ओके, वो समझने की कोशिश कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू अंडरस्टैंड वॉट वॉज गोइंग डैश। इमेजिन, सी और व्यू ये गलत हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सिक्स्थ फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। सिक्स्थ फिलर, आपने अक्सर बोलते हुए सुना होगा, टाइम अप हो गया, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। सो ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट वॉज गोइंग ऑन, व्हाट वॉज गोइंग ऑन। अब यहां पे गो अवे, गो अबाउट, गो अप, ये सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। सॉरी, यहां पे जाएगा सिक्स्थ फिलर के लिए आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। वेरी गुड, सभी का सिक्सर लग रहा है। द मैन वॉज एक्यूज्ड ऑफ डैश इनटू अ हाउस एंड स्टीलिंग अ चीप वॉच। अब डैश, गोइंग, मूविंग, एंटरिंग और ब्रेकिंग, क्या होना चाहिए आंसर हमारा? फटाफट देखो और पिक करो। सेवेंथ फिलर के लिए क्या होना चाहिए हमारा आंसर?
वेरी गुड एवरीवन। हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक कर दो अपना आंसर। ओके तो अब यहां से अगर हम देखें ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध मारना या चोरी करने के लिए कहीं घुसना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इनटू। ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर लोगों ने एंटरिंग इनटू लगाया था और स्ट्रक्चर गलत हुआ था क्योंकि चोरी करने की बात हो रही है, यहां पे चोरी के लिए घुसने की बात हो रही है। ब्रेकिंग इनटू वुड बी द करेक्ट आंसर। और ये ब्रेक इनटू का मतलब मैंने क्या बताया, सेंध मारना। सेंध मारना समझ रहे हो ना, दीवार थोड़ा सा तोड़ के उस घर के अंदर घुस के चोरी करना, उसे कहते हैं सेंध मारना। ठीक है, या चोरी के लिए कहीं भी घुसना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इनटू। आगे इनटू लगा हुआ है तो इससे ये फ्रेज जो कंप्लीट होगा वो फोर्थ से ही कंप्लीट हो सकता है। आपका आंसर जाएगा, वो जाएगा फोर्थ पार्ट। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एर्थ फिलर के लिए क्या होगा अपना आपका आंसर, द विटनेस हु वाज कॉल्ड डिड नॉट गिव अ वेरी क्लियर डैश ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। वेरी क्लियर डैश ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। ठीक है, द विटनेस हु वाज कॉल्ड डिड नॉट गिव अ वेरी क्लियर डैश ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। देखो वर्डिक्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, एक्सप्लेनेशन कोई चांस नहीं है, अकाउंट क्यों जाएगा ये बताओ, एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं होगा। अकाउंट का मतलब वो बताना जो हुआ, गिव अकाउंट का मतलब क्या हो गया, अब वो बताना जो हुआ था, जो प्रैक्टिकली हुआ था सामने, उस चीज को बताना, उससे रिलेट करेगा गिव अ वेरी क्लियर अकाउंट। ठीक है, तो अब यहां पे इस बेस पे अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग, वर्डिक्ट ये सब गलत हो जाएंगे, आंसर सी पार्ट जाएगा। ज्यादातर लोगों ने एग्जाम में डी पार्ट भी पिक किया एक्सप्लेनेशन, लेकिन वो गलत क्यों है। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, लाइक मैं किसी वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको व्याख्या कर रहा हूं। ठीक है, और गिविंग एन अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि जो हुआ वो बताना, जो हुआ वो फिजिकली जो हुआ कहीं ना कहीं उसको बताना, दैट इज कॉल्ड गिविंग एन अकाउंट। ठीक है, तो आंसर हमारा सी पार्ट जाने वाला है। लॉजिक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ फिलर के लिए हमारा आंसर क्या हो सकता है, he claimed to have seen a man outside the house one night, but on being dashed further he confessed that he was not sure whether this was the man। नाइन्थ फिलर के लिए क्या होना चाहिए हमारा आंसर, वेरी गुड एवरीवन। ओके सो बट ऑन बीइंग डैश फर्दर मतलब उससे फोर्स किया गया, पुल किया गया, थ्रेटन किया गया, धमकी थोड़ो ना दी जाएगी, या पुल करना, खींचा थोड़ो ना जाएगा, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, कोर्ट में क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, बट ऑन बीइंग क्वेश्चनड फर्दर ही कन्फेस्ड दैट ही वाज नॉट श्योर वेदर दिस वाज द मैन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जाएगा। तो एक्चुअल आंसर हमारा डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। टेंथ फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होगा, द जज कंसिडर्ड द मैटर फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन डिक्लेयर्ड दैट एज देयर वाज नो रियल प्रूफ द मैन कुड नॉट बी डैश गिल्टी ऑफ एनी क्राइम, फाउंड, डिस्कवर्ड, चार्ज्ड और कॉल्ड। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। इसमें भी दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे कंफ्यूज हुए हमारे एस्पिरेंट्स एग्जाम में, वही यहां भी हो रहा है। क्या ख्याल है, देखो डिस्कवर्ड और कॉल्ड का तो कोई चांस ही नहीं है, कंफ्यूजन इन दोनों में रहता है, फाउंड एंड चार्ज्ड। कुछ लोगों ने एग्जाम में फाउंड का यूज किया, कुछ लोगों ने चार्ज्ड का यूज किया। एक्चुअल आंसर हमारा ए पार्ट है, फाउंड गिल्टी। मान लीजिए किसी को भी एक्यूज किया गया किसी क्राइम के लिए और सबूत ही नहीं मिले, तो ही वॉज नॉट फाउंड गिल्टी। और मान लीजिए जो सबूत मिले, सबूत तो मिले लेकिन वो फेक है, तो ही वॉज नॉट चार्ज्ड गिल्टी। समझ गए ना दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। तो एक्चुअल में यहां पे तो सबूत ही उसके खिलाफ नहीं है, बंदे के खिलाफ, देन ही वॉज नॉट फाउंड गिल्टी। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है कौन सा है, रेडियस, रिजेंबल और रिलेबल।
किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, स्क्रीनशॉट लो, कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। अब जो कल का सेशन है आपका, कल दोपहर में 3:45 पे भी सेशन होगा आपका। ये लाइव सेशंस होंगे, दोनों लाइव सेशंस होंगे, ठीक है। 3:45 पे वोकेब स्पेशल सेशन होगा, वोकेब स्पेशल सेशन होगा। वोकेब स्पेशल सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर वोकेब्स को भी फोकस करेंगे और अभी जो आपकी CHSL एग्जाम में आ रही है वोकेब, उनको भी फोकस करेंगे। और साथ ही साथ 7:30 PM पे हम लोग अगले एक्सपेक्टेड पेपर पे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे बात करेंगे, जो कि हेल्पफुल होने वाले हैं अपकमिंग MTS और CHSL एग्जाम के लिए, ठीक है। सो अभी के लिए इतना काफी है। अगर सेशन में मजा आया हो तो एक लाइक कर दो भाई, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। होमवर्क का आंसर सभी को करना है, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलता हूं आपसे कल दोपहर में 3:45 पे वोकेब स्पेशल सेशन में, और साथ ही साथ 7:30 पे प्रीवियस ईयर पेपर और मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर डिस्कशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.